चाची, यह जगह कहाँ है? बच्ची, तुम रास्ता भटक गई हो। यह हुआ काउंटी है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आजकल हालात खराब हैं। तुम अकेली क्यों घूम रही हो? चाची, बेकार की बात मत करो। मेरे माता पिता नहीं, मेरे पापा कहते हैं अब दा झाओ में शांति है। हम रीजेंट के करों से परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या बकवास सिखाई है? चाची, तुम रीजेंट की बात कर रही हो। आनान ने रिकॉर्ड देखे हैं। वह बदमाश शाही चाचा जब रीजेंट था तब तो आनान पैदा भी नहीं हुई थी। चाची, क्या तुम आनान को बता सकती हो अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी चांगताई 8वां साल है। चांगताई 8वां साल। आनान 6 साल पीछे चली गई है। 6 साल पहले मैं अपस्थ राजकुमार था। मेरी पत्नी मुझे मारने वाली हत्यारिन। सचमुच जन्मजात जोड़ी। तो मेरे पापा अभी अपस्थ राजकुमार है। मेरी माँ अभी भी उन्हें मारने वाली हत्यारिन है। सचमुच सब गड़बड़ हो गया है। बच्ची, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आनान नहीं जानती। आनान को माँ पापा ढूंढने हैं और माँ पापा की लड़ाई रोकनी है। तुम ढूंढना बंद करो। तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया है। आज के जमाने में औरत बच्चे छोड़ने वाले तो बहुत हैं। तू तो सुंदर लगती है। मेरे साथ घर चल। मेरी बचपन की दुल्हन बन जा। नहीं, अनन को बचपन की दुल्हन नहीं बनना। अच्छा नहीं समझती, हम तो तेरे भले के लिए ही तुझे घर ले जा रहे हैं। कम से कम खाना तो मिलेगा। नहीं, अनन को बचपन की दुल्हन नहीं बनना। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे छोड़ो। बचाओ बचाओ। बचपन की दुल्हन नहीं बनूंगी। बोले नानन साहब नहीं है हमारे बबूलपुर काउंटी के सबसे बड़े विद्वान। बस अजीब बात है, वो अभी तक शादी ही नहीं कर रहे। पिताजी। लिन जी। दुकानदार, ये पिछले दिनों की नकल की हुई किताबें हैं। कृपया देख लीजिए। राजकुमार का गुप्त संदेश। प्रधानमंत्री के गुंडे बबूलपुर काउंटी में घुस गए हैं। आपकी पहचान खतरे में है। तुरंत निकल जाइए। नहीं, बिस्तर धनुष का नक्शा अभी नहीं मिला। मैं कतई नहीं जाऊंगा। आप पैसे गिन लीजिए, कम न हो। पापा, आप ही मेरे असली पापा है। तुम किसके बच्चे हो? और किसके होंगे? आपके ही तो। मैं। बकवास कर रही है। तुम्हारा घर कहाँ है? अनन का यहाँ कोई घर नहीं है, लेकिन अब पापा आपको ढूंढ लिया है। लिन साहब, ये मैंने उठाई हुई लड़की है। ले जा रहा हूँ मेरे बड़े बेटे की बचपन की दुल्हन बनाने के लिए। अचानक दिल क्यों दुख रहा है? रुको। ली आंटी, आप इतने छोटे बच्चे को उसकी बचपन की दुल्हन बनाना चाहती हैं? लिन साहब, आजकल लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। 3-4 साल और रह जाए तो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। लिन साहब, आपने शादी नहीं की। इन बातों का न पता होना तो स्वाभाविक है। चलो। शादी न करना मेरी पहचान को छुपाने में सबसे मुश्किल जगह है। अगर मेरा कोई बच्चा होता। पापा, क्या आप सच में मुझे नहीं चाहते? आपका पितृ प्रेम कहाँ गया? क्या आपने नहीं कहा था कि माँ आपकी जान है? क्या अनन आपकी लाडली नहीं है? छोड़ो, इस बच्चे को अपना लेना मेरे लिए भी फायदेमंद है। वह वाकई मेरी बेटी है। बस कुछ दिन पहले ही गांव से आई है। अभी अभी मेरी नजर बचाकर लगभग खो ही गई थी। पापा, सोचा न था इस वक्त भी आप मुझे एक नजर में पहचान लेंगे। बाप बेटी का प्यार ही असली प्यार है। ठीक है, घर चलते हैं। तो फिर दुकानदार जी, आप पर मेहरबानी होगी। उसकी पहचान की जानकारी मेरे कहने के मुताबिक नकली बना दो। जी हुजूर। एक विधवा है जिसका पति मर गया, पर सुंदरता तो देवी जैसी है। मुझे दिखाओ जरा। लक्ष्य, वो गद्दार राजकुमार इसी बबूलपुर वाले काउंटी में। राज प्रतिनिधि ने आपको यहाँ छुपकर रहने का आदेश दिया है। लक्ष्य मिलते ही उसे मार डालो। चित्र कहाँ है? गद्दार राजकुमार 8 साल की उम्र में राजधानी छोड़ गया था। कोई चित्र नहीं है, लेकिन आप तो शीर्ष श्रेणी के हथियार हैं। ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आओ, मुझे देखने दो। कितना सुंदर है। बीबी, अच्छी तरह पेश ना आओगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूँ। भैया, मैं खुद को बेच रही हूँ सिर्फ अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए। तुम्हारा पति तो मर ही गया।
अब उसके लिए क्यों रो रही है? मेरे साथ आ जा, मैं तुझे राजा जैसा जीवन दूंगा। खुद को बेचकर पिता का अंतिम संस्कार कितना दुखद है। पापा, मुझे ऊंचा उठाओ, मैं देखना चाहती हूँ। आनंद को पहली बार देखने को मिल रहा है कहानियों वाली खुद को बेचकर पति का अंतिम संस्कार वाली बात। माँ, आप यह क्या नाटक कर रही है? वो माँ, अगर तुम्हारा पहला पति मर गया है तो तुम्हारे लिए एक नया रूरू। मेरे पापा को देखो कैसे रहे। बस कोई दयालु व्यक्ति मेरे पति का अंतिम संस्कार करने में मेरी मदद करे। आकिंग आपकी सेवा करके ही इसका बदला चुका पाएगी। माँ, इंतजार करो जब मेरे पापा के पास पैसे होंगे। यह तुम क्या कर रही हो? माँ, ले लो। मेरे पापा के पैसों से मेरे पिछले पापा को दफनाया जा सकता है, फिर मेरी माँ बन जाना ठीक है। अनंत को माँ चाहिए। चलो हम घर चलते हैं। माँ, चलो अनंत के साथ घर। माँ, चलो अनंत के साथ घर चलो। माँ, चलो। शायद यह पिता पुत्री जोड़ी ही वह स्वर्गदत्त अवसर है। इस पहचान का फायदा उठाकर बिल्कुल वैध तरीके से यहाँ रहा जा सकता है। पास से ही तलाशी ली जाए। उठो, जल्दी मेरे साथ चलो। घर चलो। महोदय, महोदय। आकिंग मान गई। आकिंग आपकी सेवा करने को तैयार है। चलो माँ, अनंत तुम्हें बहुत याद करती है। पापा, मेरे पिछले पापा को दफना दो, जल्दी करो। छोड़ो भी, इस लड़की ने मेरे लिए ढाल का काम किया है। आगे से कोई दरबान भी मेरी पहचान के बारे में पूछताछ नहीं करेगा। पहचान छुपाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। उस गद्दार राजकुमार की जान मैं रुआन किंग लेकर रहूंगी। मैं 6 साल पहले वापस आ गया हूँ, अभी से रोकना होगा। अनंत के साथ हत्यारा माँ और राजकुमार पिता भी एक प्यार भरा परिवार ही हो सकते हैं। उसे बिस्तर पर न बुलाएं तो संदेहास्पद लगेगा। कोशिश करते हैं। पति जी, रात गहरी हो गई है, विश्राम करें। शादी की रात संबंध न बनाएं तो शक जरूर होगा। मैं अनंत को देखने जा रही हूँ। दूसरी शादी वाली औरत बिस्तर के काम से डरती है। बच्चा 5 साल का हो गया है, फिर भी संबंध बनाने की हिम्मत नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। माँ, पिताजी, अनंत को अंधेरे से डर लगता है, साथ सोना है। पहले भी ऐसा ही होता था। ठीक है। पति जी, आपके कपड़े बदलने में मदद करो। ठीक है। वह इतनी नर्म और शर्मीली है, क्या कल रात मैंने ज्यादा सोचा था। बस बीबी जी शर्मीली हैं। यह कमर लचीली है, छुरा आधा झुका, सीधे किडनी में घुसा, जरूर मर जाएगा। बिल्कुल सही जगह, एक चाकू से गला काट दो, सीधे मोड़ देना भी अच्छा रहेगा। यहां अगर मेरी अदृश्य सुई चुभा दूं। सातवें जोड़ पर जोर से मारो, जरूर लकवा मार जाएगा। पत्नी, संबंध बनाने की बात। संबंध बनाना, क्या उसे सीधे नपुंसक बना दूं?
पत्नी, सच कहूं तो मेरे में जन्मजात कमी है। अनंत का होना ही जन्मजात कृपा है। और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं, आगे चलकर शायद आपको कष्ट होगा, पत्नी। पति जी, ऐसी कौन सी बात है? एक यूइंग समझ गया। एक यूइंग को आपने शरण दी, यही सौभाग्य है। ओह, ऐसी बात है। सुई धागा, सिंदूर पाउडर। बीबी जी, सुई धागा। अंतराल विभाग का आज का काम। नहीं लूंगा, व्यस्त हूं। प्रमुख का आदेश, शाम को पश्चिम शहर में जनरल चेन को मारो। काम ले सकते हैं, लेकिन शर्त है कि एक आदमी की जांच करके दो। कौन? लिन्यान, मेरी बगल में सोने वाली। ठीक है। सुई धागा और श्रृंगार का सामान। दिन का अंत। घर में बैठी उस महिला की पृष्ठभूमि की जांच करो। जी। पापा, मुझे मीठा गन्ना लाना याद रखना। मैं तो एक बड़ी मुसीबत को घर ले आया। वाह, ये तो बुझियांसी है, शीर्ष स्तर का हत्यारा, इस गंभीर समय में भी यहां कलाओं का आनंद ले रहा है। इसे आराम कहते हैं, सीखो। जनरल चेन, आपको उत्तर पश्चिमी सैन्य शिविर में भेजा जा रहा है, सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए। जब तक मैं एक चीज वापस ले आऊं, तब तक उत्तरी सेना राजधानी में घुस जाएगी और बिना रुके आगे बढ़ेगी। सावधान, अदृश्य सुई, बुझियांसी के लोग। मां बहन, आपके बचाने के एहसान के लिए ये बूढ़ा आदमी अपनी जान दे देगा, लेकिन आपके काम को पूरा करने में विफल नहीं होगा। जनरल चेन, उत्तरी सेना को अपने कमांडर की जरूरत है। चलो। जनरल, जल्दी निकलो। लक्ष्य को मैंने गंभीर रूप से घायल कर दिया है, बाकी का काम तुम्हारा है। महोदय, क्या आप हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे? आगे क्या बढ़ना? घर में खाना बनाना बाकी है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। खाना बनाना, पीछा करो। संभालो। पति, पत्नी, पति, क्या संयोग है, मैं बाहर आया था अनान के कपड़ों के लिए कुछ धागे लेने। आज तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गए। आज स्कूल में कुछ नहीं था, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। चलो, हम साथ घर चलते हैं। पापा, मम्मी, तुम दोनों साथ आ गए। पति, मैंने तुम्हारा कपड़ा सिल दिया है। अगर यह आदमी मुझ पर शक करता है तो उसे कोई बहाना ढूंढना होगा, या फिर सीधे मुझे मार डालेगा। बहुत बारीक सिलाई है, जरूर टिकाऊ होगी। मेरी मां के गुजरने के बाद से यह पहली बार है कि किसी ने खास तौर पर मेरे लिए कपड़ा सिला है। यह नजरिया, क्या यह जन्मजात कमी है? अनान, तुम्हारा कपड़ा भी मैंने सिल दिया है। वाह मम्मी, तुमने बहुत अच्छा सिला है। पापा, देखो, मम्मी ने मेरे लिए एक छोटी तितली कढ़ाई की है, सुंदर है ना? क्या ऐसा है कि मुझ में कढ़ाई का असाधारण हुनर है? बस मुझे पता नहीं था। मीठा गन्ना। पापा, मुझे पता था, तुम जरूर लेकर आओगे। पत्नी,
चखो। तुम हर दिन मुझे सताते हो। पिताजी, साथ आकर पैर धो लो। देखो माँ और मैं कितना आराम से धो रहे हैं। मैं। माँ, आप कह दो। पिताजी आपकी सबसे ज्यादा सुनते हैं। स्वामी, साथ चलें। आओ। ठीक है। फिर से। पिताजी, माँ, तुम फिर ऐसा कर रहे हो। यह बच्चा स्वामी से बिल्कुल मिलता है। क्या सचमुच? लिन गुरुजी, बाहर के लोग पूछ रहे हैं कि लिन गुरुजी अब तक शादी क्यों नहीं कर रहे। अब मैं समझ गया, शायद सही जोड़ी नहीं मिली। शिया गुरुजी, बैठिए। क्या काम है? मैं नहीं बैठूंगा। आज मैं निमंत्रण देने आया हूं। मेरे बेटे की 7 सितंबर को जन्मदिन पार्टी है। उस दिन लिन गुरुजी अपनी पत्नी और बेटी के साथ जरूर आइएगा। तो शिया गुरुजी को बधाई। बेटा बेटी दोनों हैं। बड़ा सौभाग्य है। आपको भी बधाई। आपको भी। विदा। लंबी शांति के 8वें वर्ष 7 सितंबर सहकर्मी के बच्चे के मासिक उत्सव पर मुझे मारने वाली मेरी पत्नी ही है। पत्नी की युद्ध कला अद्वितीय है। अनंत को पता चल गया। आज फिर माँ पिताजी को मारने जा रही है। अनंत, उत्सव में जाना है। हाँ, अनंत जल्दी बाहर आओ। नहीं जाना, आज कोई नहीं जाएगा। अनंत, अनंत को मासिक उत्सव पसंद नहीं, छोटा भाई पसंद नहीं। नहीं जाना, कोई नहीं जाएगा। अनंत, तुम सुनो। लक्ष्य जिलाधिकारी के घर में दिखा। समय कम है। स्वामी के सहकर्मी का मासिक उत्सव खत्म। मुझे जिलाधिकारी के घर जाकर काम निकालना है। अरे नहीं जाना, आज कोई नहीं जाएगा। किताब खोलो। आज मुझे खजाना लेना है। दुर्लभ मौका है। नहीं। अनंत, ऐसा करो। पिता तुमसे वादा करता है, लौटकर तुम्हारे लिए खरीदूंगा। नहीं, उधार दूंगा। बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें, जितना चाहो पढ़ सकते हो। नहीं, अनंत को किताबें पसंद नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। अनंत, अगर किताबें पसंद नहीं, कोई बात नहीं। माँ तुम्हें मजेदार चीज दिखाएगी, जैसे खरगोश पकड़ कर लाएगी। खरगोश मारकर खाओ। अनन्या, नहीं, छोटे खरगोश को चोट नहीं पहुंचाना। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे अकेले घर पर छोड़ दें। चलें। यह समय अब देर हो चुकी है। देर से जाने से अशिष्टता होगी। पति जी सही कह रहे हैं। रुको, अनन्या भी जाएगी। अगर साथ नहीं गए तो इस घर में खून हो जाएगा। पति जी, आपका यह सहकर्मी जिलाधिकारी के घर का बेटा है। उसका नाम शियाबेन है। वह सत्ता से नहीं, सिर्फ ज्ञान से प्यार करता है। जिला स्कूल में वह मुझसे बहुत मिलता जुलता था, इसलिए हम दोस्त बन गए। इस समय पत्नी को विस्तार से बताना भूल गया। ऐसा है क्या? जिलाधिकारी का घर, कितना संयोग है। मुझे मिली जानकारी भी यही जगह है अगर लड़ाई हो गई। अनन्या कमजोर है। मेरे पति कमजोर हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं फंसाऊंगी। भंडार गृह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए।
मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि माँ बाप एक दूसरे को चोट पहुंचाए। चलो। सभी लोग, स्वागत है आपका भाग लेने के लिए मेरे पोते शिया जियू के मासिक समारोह में। पति जी, मुझे शराब नहीं सही पड़ती, बाहर जाकर होश में आती हूँ। तुम पापा, अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो अन्या रो देगी। जब माँ को पता चलेगा कि कोई लक्ष्य नहीं है, तब पापा को कार्रवाई करने देंगे। बिल्कुल अलग हो गए। माँ पापा, क्या बकवास कार्य है, इसे छोटी समय से अलग करना कहते हैं। यह अनन्या बहुत चालाक है। महोदय, शिया गुरुजी, मेरी बेटी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अब जा रहा हूं। आओ आओ, हम जारी रखते हैं। अफवाह है कि व्यापार काउंटी के जिलाधिकारी के पास एक बहुमूल्य वेट क्रॉसबो ड्राइंग है। इस ड्राइंग के अनुसार बनाया गया वेट क्रॉसबो एक तीर से हजारों किलो का बल लगा सकता है। इस तरह के शक्तिशाली हथियार हमारी ज़ेनबेई सेना के ही काम आने चाहिए। तुम क्या यह ढूंढ रहे हो? आखिरकार मिल गया, अयोग्य राजकुमार। यह महसूस कैसे हुआ, जैसे हर दिन पति जी के कपड़े बदलते समय छूने जैसा लगा? अदृश्य सुई। आमतौर पर पत्नी जो कढ़ाई की सुई इस्तेमाल करती है, उससे काफी मिलता जुलता है। क्या ऐसा है? अभी अभी पापा शायद यहाँ आए थे। इस मौके को गंवाने पर भविष्य में वेट क्रॉसबो ड्राइंग पाना और भी मुश्किल होगा। चोर है, चोर पकड़ो। जल्दी चोर को पकड़ो। अध्ययन कक्ष में मेरी महत्वपूर्ण चीजें हैं। वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। माँ बाप की नजर कितनी खराब है, इतनी सुंदर पेंटिंग फेंकने की सोच रहे हैं। पिताजी माताजी को तो असली चीज की पहचान ही नहीं है। जल्दी पकड़ लो। मेरा खजाना। बच्ची, क्या तुम जानती हो वो चोर किधर गया? उधर भाग गया। पीछा करो। अनन को पता था यह घर अनन के बिना बिखर जाएगा। अनन, माँ, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। अनन, जल्दी बताओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वह आदमी जो अभी मेरे सामने था, क्या वह वही था? पिताजी, जब अनन को नींद आ रही थी, वह कमरे में मेरे साथ सो रहे थे। मैंने देखा पिताजी सो गए, तो मैं खुद माँ को ढूंढने निकल आई। शुक्र है अनन पिताजी के लिए अलिबी बना सकती है। तो वह यहाँ से गया ही नहीं, लेकिन अध्ययन कक्ष में वह आदमी। अनन, अभी जिलाधिकारी के घर में गड़बड़ हो गई है। तुम जल्दी माँ को लेकर पिताजी को बुलाने जाओ। अब यहाँ नहीं रुका जा सकता। अनन, तुम दोनों यहीं आराम कर रहे थे ना? तो पति अभी भी अंदर ही होने चाहिए। शायद हो। ना, जरूर होने चाहिए।
पत्नी। पति। बेटी, पिता तो बस थोड़ी देर आराम कर रहा था, तुम कहाँ भाग गई थी? पति, इस घर में चोर घुस आया है, हम जल्दी घर चलते हैं। चोर? कौन सा चोर? जिलाधिकारी के घर में आने की हिम्मत? हाँ, आजकल के चोरों में तो बहुत दिलेरी आ गई है। अनन अभी छोटी है, डर सकती है। हम जल्दी घर चलते हैं। ठीक है, जल्दी इस खतरनाक जगह से निकलते हैं। पिताजी माताजी, असल में तो आप ही यहाँ सबसे बड़ा खतरा हो। पिता चाय बनाने जाता है, अनन को प्यास लगी है। ठीक है, बड़े बाबा। पति, ऐसे काम तो मैं ही करूंगी। गुप्तचरों ने पहले ही सूचना दी, पत्नी की पहचान में कोई खोट नहीं है। लेकिन अंतराल विभाग का काम काफी सुस्त हो गया है। लिन यान की पृष्ठभूमि की जांच करने को कहा था, अब जाकर नतीजा मिला। लिन यान की पृष्ठभूमि साफ है, वो सच में एक विद्यार्थी है। क्या सच में वह नहीं है? अनन, आज जिलाधिकारी के घर में तुम्हारी माँ कब तुम्हारे साथ थी? हमेशा साथ थी ना। जब चोर भागा तो मेरी माँ ने मेरी रक्षा की थी। अगर उस समय वह अनन के पास होती तो वह हत्यारा नहीं हो सकती थी। मैं फिर से शक कर रहा हूं। अनन, तुम देखो माँ कितनी नाजुक है बड़े होकर। अनन, तुम्हें माँ की अच्छी देखभाल करनी है, ठीक है? ठीक है। पति ने मुझे, इस सौतेली माँ को, अनन के लिए स्वीकार किया। क्या वह अकेले में अनन को ऐसी बातें सिखाते हैं? अनन सो गया है। हाँ माँ। लगा। इस बार क्रॉसबो प्लान विफल रहा, शायद उन्हें शक हो गया है। फिर से मौका पाना मुश्किल होगा। अरे सुई धागा, कंघी, शीशा, पाउडर, झाड़न। बीबी, आकर देखिए। सुबह सुबह तुम मेरे घर की खिड़की के बाहर क्यों भौंक रहे हो? हुजूर, जरूरी बात है। गुप्त सूचना। महाराज, आपको श्वेत बगुला विद्यालय में घुसपैठ करने का आदेश है। क्या? ऐसा क्यों? सूत्रों के अनुसार गद्दार राजकुमार वही छिपा है। महाराज चाहते हैं कि आप जल्द पता लगाएं। वे स्वयं आ रहे हैं। आपकी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। श्वेत बगुला विद्यालय, जहां मेरे पति पढ़ाते हैं। मैं समझ गया। राजा को कहना मुझे पता चल गया है। गद्दार राजकुमार यहाँ क्यों छिपा है? जल्द ही। मैं उसका सिर लेकर उससे मिलूंगा। लेकिन उसने मुझसे जो वादा किया है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। जी, मैं जरूर पहुंचा दूंगा। रुको। हुजूर, और कुछ संदेश है? भौंकने वाला संकेत बदल दो, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। उसे परेशान मत करो, समझे? समझ गया, समझ गया। सुई धागा। राजा खुद आ रहे हैं, हालात बदल सकते हैं, जल्दी करो। माँ, तुम आ गई। शुक्रिया बीबी। खाना खाओ। अनन, तुम 6 साल के हो गए हो, मुझे लगता है। तुम्हारी शिक्षा शुरू करने का समय आ गया है। चाचा के जासूस विद्यालय में घुस गए हैं। अगर मैं अकेला रहा तो शक पैदा होगा। अनन के साथ रहकर मैं लोगों की नजरों से बच सकता हूं। पति सही कह रहे हैं। अगर अनन पढ़ने जाएगा, मुझे रोजाना अकादमी में आने जाने का कारण मिलेगा और मैं जल्दी से पता लगा सकूंगा। पूर्व राजकुमार का पता लगाकर उसे मार सकूंगा। नहीं पढ़ूंगा। स्कूल में बहुत कुछ याद करना पड़ता है और लिखने का अभ्यास भी करना पड़ता है। पढ़ना सीखना बुद्धिमान होने के बराबर नहीं है। अकादमी सिर्फ किताबें नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो सही गलत, अच्छे बुरे में फर्क कैसे करोगे? नहीं पढ़ूंगा। मैं इस घर की देखभाल करने आया हूँ। स्कूल जाकर समय बर्बाद करने नहीं आया। यह बच्चा किसके जैसा है? मेरे जैसी सौतेली माँ तो नहीं होगी। मैंने कहा था अनन बहुत सारे शब्द जानती है। मैंने पत्नी के लिए सफेद बगुला अकादमी में खुद को छिपाया था। राजकुमार की पहचान सामने आ गई। जीवन मरण का पल था। नहीं हो सकता। उस समय माँ ने पापा को मारने के लिए अकादमी तक पीछा किया था।
अगर मैं अकादमी में निगरानी नहीं रखूंगी तो क्या वे पहले ही हमला कर देंगे? नहीं नहीं, यह पढ़ाई जरूर करनी होगी। अनन, क्या तुम नाराज हो? अनन, माँ ने तुम्हारे पापा से बात की है। अगर तुम स्कूल नहीं जाना चाहती तो हम नहीं पढ़ाएंगे। जाऊंगी। सफेद बगुला अकादमी ही जाऊंगी। अचानक क्यों जाना चाहती हो? बेशक इस घर के लिए। अनन को अच्छे से पढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। हमारी अनन वाकई बड़ी हो गई है। पहले अनन नहीं पढ़ना चाहती थी। देखते रहो। जागो। ये सभी पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं। तुम्हें इन्हें अच्छे से याद करना होगा। अच्छी लड़की, ध्यान से। जल्दी दाखिला लो ताकि मां जल्दी अकादमी में आ सके और पूर्व राजकुमार को मार सके। यह ज्ञान नहीं, पारिवारिक प्रेम सीख रही है। घर की सीख याद रखना, शालीन रहना, कभी अनुचित व्यवहार न करना। अच्छा व्यवहार बनाए रखना, वाणी और आचरण उचित रखना। 3. गुप्त बात न उजागर करने का वादा, कभी थकान या नींद की शिकायत न करना। ये छोटी लड़की चतुर और प्यारी है, लेकिन इस साल प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन है। ध्यान से तैयारी करना। कृपया बताएं प्राचार्य लियू, इस बार की प्रवेश परीक्षा कितनी कठिन है? संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकला सभी में थोड़ी जानकारी चाहिए। 4 पुस्तकें और 5 शास्त्रों का ज्ञान भी चाहिए। लेकिन अनन इतने दिन अभ्यास कर रही है और अभी भी कलम पकड़ना चूड़ी पकड़ने जैसा लगता है। 4 पुस्तकें और 5 क्लासिक्स। अनान ने तो 3 वर्ण क्लासिक भी पूरा नहीं पढ़ा है। अनान की दुनिया ढह गई, क्या यह पढ़ाई अब भी चल सकती है? अनान, तुम डरो मत। तुम्हारे साथ परीक्षा देने वाले सभी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे इतनी सारी चीजें कैसे जान सकते हैं? देखो, वसंत की नींद में पता नहीं चलता, हर जगह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। यह तो ठीक होना चाहिए। सभी साथियों, तुम लोग अनान को कैसे जीने दोगे? यह बच्चों की परीक्षा नहीं, साफ साफ पिता की परीक्षा है। यह कार्य तो मेरे जीवन का सबसे कठिन होना चाहिए। प्रिय, मुझे अभी याद आया, शायद श्रीमान जिया को मुझसे कुछ काम है। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। क्या मेरा वीणा तैयार है? तैयार है महाराज, चिंता मत करो। इस बार मुझे खुद ही आगे आना होगा। सब चुप रहो, समय हो गया है। प्रवेश परीक्षा अब शुरू होती है। माँ पिताजी, अब आप पर निर्भर है। पहला, बहुत अच्छा बजाया। अच्छा, वाकई बढ़िया। अगला, लिन अनान। इस वीणा की ध्वनि में तो महान कलाकार जैसा आकर्षण है। अनान सच में वीणा बजाना जानती है।
पूर्वजों। शाबाश। इतनी छोटी उम्र में ऐसा कौशल, पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। यह भी ठीक ठाक है, मुख्यतः मेरे पिताजी ने बजाया। नहीं नहीं, सिखाया अच्छा है। पिताजी। श्रीमान लिन ने बेटी को अच्छी शिक्षा दी। आपकी पुत्री असाधारण प्रतिभाशाली है, सीधे अगले चरण की परीक्षा में जा सकती है, शतरंज की प्रतियोगिता। शतरंज का खेल एक अगरबत्ती की सीमा तक, चाल चलने के बाद पछतावा नहीं। खत्म। यह खेल तो अनान को खुद ही खेलना होगा। पहले राजमहल में सिखाया था, लेकिन अनान तो क्लास छोड़कर भाग गई थी। दाएं ऊपर 3 रास्ते, छोटी उड़ान से कोना सुरक्षित करो। आखिरी समय में याद किया, किस्मत से कुछ काम आ गया। मान लिया कि तुम्हें शतरंज का कुछ ज्ञान है। सोचा था यह खेल हार जाएंगे, लेकिन अनान ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया। यह माँ तो बहुत कठोर है। माँ मुझे अभी तक मार क्यों नहीं रही? अगली चाल क्या थी? अभी जो शतरंज की किताब याद की थी, उसमें क्या लिखा था? देखो देखो, क्या तुम ठीक नहीं हो? तुम्हारा पूरा सिर पसीने से भीगा हुआ है। कुछ नहीं, बस आज की धूप बहुत तेज है, इससे चक्कर आने लगा है। मुझे जल्दी से किसी छतरी या शेड की तलाश करनी होगी, गर्मी से बचने के लिए। अभी तक चाल क्यों नहीं चली? ठीक है, चलती हूँ। मारो मारो मारो, भागो, जल्दी करो, भागो, चलो। मारो। क्या ये खत्म हो चुके राजकुमार के हत्यारे हैं? क्या उन्हें मेरी पहचान का पता चल गया और वे मुझे मारने आए हैं? ये राजा के चाचा के भेजे हुए बुझियांसी के हत्यारे हैं। क्या मेरी पहचान खुल गई? क्या ये पिताजी के लोग हैं, माँ को मारने आए हैं, या फिर माँ के लोग हैं, पिताजी को मारने आए हैं? देखो, डरो मत। तुम और अनंत जल्दी से भाग जाओ, मैं यहाँ पीछे से उन्हें रोकूंगा। पति जी, नहीं, आप एक कमजोर विद्वान हैं, आप उन्हें कैसे रोक पाएंगे? आप अनन को लेकर पहले चले जाइए, मैं उन्हें रोकती हूँ। पति जी, सावधान। मैं यकीन नहीं कर सकती। मार। हत्यारे अंकल, क्या आप मेरे सामने झुककर माफी मांग रहे हैं? अदृश्य सुई। संकट में भी घबराए नहीं, परिवार को बचाने की जल्दी। पति जी, चलिए जल्दी से जाते हैं। चलो, आओ।
इतनी छोटी उम्र में ही परिवार की रक्षा करने की ईमानदार इच्छा है और संकट के समय आगे बढ़ने और पीछे हटने का असाधारण साहस भी। ये बच्चा बहुत अच्छा है। हमें मत मारो। सब ठीक है? ये हत्यारे इतने कमजोर हैं। क्या खत्म हुए राजकुमार ने इन्हें लोगों को जाने है? अभी अदृश्य सुई थी क्या यह? रुको, परीक्षा समाप्त। चलो, आज की महत्वपूर्ण परीक्षा पूरी हो गई है। शतरंज और संगीत कला विशेष रूप से अभी अचानक आई समस्या पर प्रदर्शन को मिलाकर लिन अनन अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। बहादुर और चतुर हैं। उनका साहस प्रशंसनीय है, पहले स्थान पर है। स्वीकृत। बहुत अच्छा, बधाई हो। बहुत अच्छा। स्वीकृत। लिन फूजी, श्रीमती, आप दोनों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। इतनी शानदार बेटी को पालने के लिए मैं वास्तव में प्रभावित हूं। दीन लियू, आपकी प्रशंसा अत्यधिक है। नहीं, बिल्कुल भी अत्यधिक नहीं। मेरी पत्नी का मतलब है, हमने उसे कुछ खास नहीं सिखाया। यह सब बच्चे की अपनी किस्मत है, बस किस्मत। लिन फूजी और श्रीमती, आप बहुत विनम्र हैं। कल से कृपया अपनी बेटी को अकादमी में पढ़ने भेजें। वाह, यह तो वाकई रोमांचक था। बिल्कुल रोमांचक। यह स्कूल अनन की कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक है। शांत रात का मतलब है रात के शांत समय में। कल इस कविता को सुनाना होगा। सुनाना। बिस्तर के सामने चांदनी चमक रही है। सिर झुकाकर। उसकी याद। पत्नी। पति। यह इस महीने की तनख्वाह है तुम्हारे लिए। पति, सुनो। अनन सोते समय भी कविता याद कर रही है। यह बच्ची मेरे जैसी है। पत्नी, आज सुबह मैंने देखा तुम्हारे बालों में एक कलछी की कमी है। मैंने खास तौर पर यह लाया है, देखो। पति। इन दिनों बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम अनन को लेकर बाहर पहाड़ पर चढ़ने जाएं? लेकिन मैं राजप्रतिनिधि जल्द ही आने वाले हैं। अनन की जिद है कि वह पहाड़ पर चढ़ना चाहती है। सिर झुकाकर अपने गांव को याद करता हूं। ठीक है। इतने साल पहाड़ समंदर घूमते रहे, कभी इतना आराम और मजा नहीं आया पहाड़ चढ़ने में। सच में माँ पापा के साथ पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। तुम इतनी खुश हो। यह तो बहुत बढ़िया है। यह अनन को मिला सबसे बढ़िया सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या तुमने ही अपने पापा से कहा था तुम्हें ले जाने के लिए? ओह, अनन समझ गई। यह तो साफ है कि पापा खुद माँ को बाहर घुमाने ले जाना चाहते थे। और अनन को बहाना बनाया। माँ, एक और राज बताती हूं। यह बदसूरत सी कलछी पापा ने खुद बनाई है। अनन कल स्कूल में उसे वहां बह कुछ काटते देखा था। ये उसने अपने हाथों से काटा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पापा कहा है। मैं पापा को ढूंढती हूँ। ये कहाँ से आया जंगली बच्चा? लिन फूजी के घर से निकल रही हो। चुराया कुछ है क्या? मैं चोर नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। झूठ बोल रही है। मैं तो बस नाना के घर 15 दिन रहने गई थी।
इतने में लिन फूजी के यहाँ 6 साल की बेटी कहाँ से आ गई? जरूर तुम झूठ बोल रही हो, चोर। क्यों धक्का दे रही हो? सुनो, तुमने मेरी बेटी को क्यों धकेला? और तुम कौन हो? मैं लिन यांग की पत्नी हूँ। ये हमारी बेटी है। कोई सवाल? पत्नी और बच्ची? मजाक है। लिन फूजी ने शादी कब की? मेरे पिता व्हाइट क्रेन अकादमी के प्रधान हैं। उन्होंने मेरी शादी लिन फूजी से तय की थी। लिन फूजी सिर्फ मुझसे शादी करेंगे। तुम लोगों की मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत? आज देखती हूँ, तुम्हें सबक सिखाती हूँ। बेहतर होगा तुम संभल कर खड़ी रहो। तुम सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम ये नीच औरत। तुम गाली क्यों दे रही हो? मेरे घर में कौन शोर मचा रहा है? पापा, ये बुरी औरत है। इसने अनन को धकेला और मम्मी को गाली दी। कह रही थी तुम इससे शादी करोगे। तुम मुझे और मम्मी को छोड़ तो नहीं दोगे ना? लिन फूजी, ये पता नहीं कहां से आ गई गवार औरत। और ये बच्ची आपके परिवार का झूठा दावा कर रही है। इन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। मिस लिन, संयम बरतें। मेरा परिवार है, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। कृपया चले जाएं। लिन फूजी, आप कहते हैं ये आपकी पत्नी बेटी है, तो क्या आप जानते हैं आपकी ये पत्नी कितनी बुरी है? देखिए ना, इसने मेरी कलाई तक मल दी। चुप रहो। मेरी पत्नी बहुत नाजुक है, घर की लकड़ी भी नहीं काट सकती। अगर उन्होंने तुम्हारी हड्डी मल दी तो समझो तुम्हारी हड्डी बहुत ही कमजोर है। मैं चलो अंदर चलते हैं। तुम लिन फूजी, अगर आप व्हाइट क्रेन अकादमी में रहना चाहते हैं तो उसे तलाक देकर मुझसे शादी करो। चोट तो नहीं लगी? तुम इतनी नाजुक हो और वह इतनी उद्दंड है। पति जी, मैं नाजुक नहीं हूँ। पति जी, अगर मैं वैसी नाजुक लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोचते हैं, तो क्या आप फिर भी मेरी इतनी परवाह करेंगे? तो जरूर तुमने बहुत कष्ट सहे होंगे इस रूप में आने के लिए। मुझे तुम पर 1000 गुना अधिक मेहरबान होना चाहिए, तुम्हारे पहले के दुखों का बदला चुकाने के लिए। क्या वह सच में ऐसा सोचता था? बस मेरी पहचान। तुम दोनों क्या घिस रहे हो? देखते रहोगे तो अनन स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। चलो। आज का मौसम कितना अच्छा है। हत्या और आगजनी के लिए बिल्कुल सही। और कपड़े धोने सुखाने के लिए भी। लिन साहब, उस असफल प्रयास के बाद जिला मजिस्ट्रेट के घर से बेड क्रॉसबो का डिजाइन फिर कभी नहीं मिला। जनरल चेन कितने दिन और टिक सकते हैं? 15 दिन से कम। रसद खत्म हो रही है। अगर क्रॉसबो जल्द नहीं मिला तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। समझ गया। अनन और मेरी पत्नी को अभी भी मेरी सुरक्षा चाहिए। अगर युद्ध छिड़ा, मुझे जीतना ही होगा। बिस्तर के सामने चांद की रोशनी। तू नीच औरत। मेरे और लिन सर के बीच बस एक कदम का फासला था। नीचे झुककर गृहंगर की याद आती है। उस रुआन किंग नाम की औरत की छानबीन करो। इतनी तेज बारिश में हम घर कैसे जाएंगे? थोड़ी देर में कम हो जाएगी। लिन सर, यह छाता जियांगनान की कुशल कढ़ाई करने वाली महिला ने खुद बनाया है, बहुत कीमती है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। पापा,
अगर तुमने उसकी छतरी इस्तेमाल की तो खत्म हो जाओगे। मिस लियू, आप परेशान न हो, मेरी पत्नी जरूर हमें लेने आएगी। वह औरत। लिन सर, मुझे उसकी असली पहचान पता चल गई है। राज प्रतिनिधि का आदेश है, कोई जिंदा न छोड़ो। बारिश हो रही है। वह तो बस एक खुद को बेचकर दूसरी शादी करने वाली घटिया चीज है। वह तुम्हारे लायक कहाँ है? लिन सर, चाहे तुम्हारी एक बेटी भी हो, मैं मान लूंगी। बच्चे के साथ मेरे घर दामाद बनाओ। आगे चलकर यह सफेद बगुला अकादमी तुम्हारी हो जाएगी। बुरे आदमी, मेरी माँ को गाली देने का। तू जंगली बच्चा। लिन फूजी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसे ही सिखाते हैं? बच्ची अभी छोटी है। मिस लियू, इतना गंभीर क्यों हो रही हैं? मैं तुम्हें बता दूं, इतनी भारी बारिश में तुम उम्मीद मत करो कि वह औरत तुम्हें लेने आएगी। पति जी, अनन, मैं तुम्हें लेने आ गई हूँ। माँ, सिर्फ एक टूटी छतरी लाई है और तीनों को ढकने की सोच रही है। इतनी हंसी की बात है। मिस लियू, अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। पत्नी, बारिश में आने के लिए शुक्रिया, चलो घर चलते हैं। कल माता पिता अनन को पहाड़ पर पत्ते देखने ले जा रहे हैं। हम सबसे बहुत बहुत खुशहाल परिवार है। चलो। खुशी, यह ऐसा एहसास होता है। पत्नी, तुम्हारे शरीर से खून की गंध क्यों आ रही है? शायद मैं गलत समझ रहा हूं। खुशी, कल पहाड़ पर चढ़ना है। मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। पापा, देखो। पति जी, अनन, जल्दी आओ खाना खाने। आ रहे हैं माँ, आ रहे हैं। पति जी। माँ, चखो। मुझे यह चाहिए। जाओ, उस औरत और बच्चे को बांध लाओ। जी। ये बदमाश कहाँ से आ गए? पिताजी के नोट्स में तो यह बात नहीं लिखी थी। तुम लोग कौन हो? क्या ये रीजेंट प्रिंस के आदमी हैं? पति, पत्नी, अनन को लेकर पहले निकलो। नहीं, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। शहर में छानबीन तेज हो रही है। मैं सब मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। पति जी। पत्नी, तुम्हारा हाथ। माँ, मुझे बचाओ। अनन। मेरे परिवार को छूने की हिम्मत? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मुझ पर आओ अगर कुछ करना है। तुम मेरी पत्नी और बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? रुको। माँ, मुझे बचाओ। तुम किसी आदमी हो? मेरी बेटी को छूने की हिम्मत? मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, तुम्हें भी निशाना बना रहा हूँ। तो यह सब पीछे तुम ही हो।
आज मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूँ। या तो इस बच्चे को लेकर गुरु लिन के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ, या फिर यहीं मर जाओ। माँ, आनान नहीं मरना चाहती और नहीं पापा से अलग होना चाहती। जल्दी चुनो, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। देर करोगे तो सिर्फ मौत का रास्ता बचेगा। तुम्हारी औकात। आन आन, आंखें बंद कर लो। तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? तुमने गुरु लिन को धोखा दिया। तुम वैसी नहीं हो जैसा पड़ोसी कहते हैं कि पति की अंतिम क्रिया करने वाली विधवा हो। आन आन, मुंह फेर लो। कान अच्छी तरह बंद कर लो। आनान कुछ नहीं देखेगी, कुछ नहीं जानेगी। माँ, आराम से अपना काम करो। तुम्हें मुझे चिढ़ाना नहीं चाहिए था। मैं तो बस इस शांत जीवन को बनाए रखना चाहती थी। सुन लो, अगर तुमने मुझे मार दिया और गुरु लिन को पता चला तो वो तुम्हें जरूर तलाक दे देंगे। मुझे धमकी दे रही हो? क्योंकि तुमने मुझे मारते देख लिया है, तो तुम्हारी जान मुझे अभी यमराज के लिए रखनी पड़ेगी। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरे आसपास हर कदम पर खतरा है। मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। मुझे पछतावा है। महाराज, महिला और बच्ची का कोई पता नहीं चला। लगता है ये सब संप्रभु राजकुमार का ही काम है। फिर वही, जीते जी मिलें या मरकर, लेकिन मिलें जरूर। ढूंढते रहो। जी। अधीनस्थ संप्रभु राजकुमार को प्रणाम। आकिंग, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। संप्रभु राजकुमार। क्या? पापा की डायरी में लिखा वह बदमाश। संप्रभु राजकुमार। आकिंग, अभी तो तुम इस बच्चे के लिए किसी को मारने वाली थी। मेरे वुजियन सी के शीर्ष हत्यारे को कब से कोमलता आ गई? महाराज, अधीनस्थ को कोई कोमलता नहीं है। उखाड़े गए राजकुमार के जासूस पूरे शहर में फैले हैं। मैंने इस बच्चे की मदद की क्योंकि मुझे अभी भी इस बच्चे की जरूरत है, ताकि मैं व्हाइट प्लेन अकादमी में गहराई तक जा सकूं। उखाड़ा गया राजकुमार वाकई चालाक है। जैसा कि महाराज ने कहा, उखाड़ा गया राजकुमार धोखेबाज है। मेरा इस बच्चे को बचाना पूरी तरह मजबूरी में था। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अपने शरीर के जहर को मत भूलना। अगर मेरा इलाज नहीं मिला, तुम हमेशा मेरी दासी रहोगी। अगर पूर्व राजकुमार 10 दिनों में नहीं मरता, तो तुम जहर से मरने का इंतजार करो। शांत रहो, कोई गलत ख्याल मत लाओ। जी। तुमने पिछली बार कहा था, तुम्हारी पूर्व राजकुमार से पहली मुठभेड़ एक नक्शे की वजह से हुई थी। मैंने सुराग का पीछा किया और पता लगा लिया कि पूर्व राजकुमार यहां क्यों छिपा हुआ है। कहा जाता है वो नक्शा मिल जाए तो दुनिया हासिल की जा सकती है। ये दुनिया मेरी ही होनी चाहिए और ये नक्शा मुझे खुद ही लेना होगा। यह संरक्षक मंत्री बहुत बुरा है। वह आ गया है, बर्बाद हो गए। पिताजी के नोट्स में लिखा है, क्या माँ बाप की सीधी मुठभेड़ दूर है? अनन, तुम बेहोश नहीं हुई? बेहोश होना? माँ का वार हल्का था, असल में जल्दी ही जाग गई थी। माँ, अनन अभी अभी जागी है। माँ, हम यहाँ कैसे आए? हम घर लौट रहे थे। अनन, आज की बात क्या तुम माँ के लिए गुप्त रख सकती हो? आज माँ ने हीरो की तरह बचाया, यह हमारा रहस्य है। महाराज को प्रणाम। अभी तक मालकिन और बेटी का पता नहीं चला। शायद वे बची नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ढूंढते रहो। जी, चलते हैं। अनन,
कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। पति जी, बच्चा यहाँ है। मैंने पूरा जंगल छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। आखिर हुआ क्या था? वो इसलिए क्योंकि माँ और मैं खाई में गिर गए थे, पेड़ पर लटक गए थे। माँ ने बेल पकड़कर मुझे ऊपर खींच लिया। ना माँ। अच्छा, ऐसी बात है। चलो घर चलते हैं। घर चलो। चलो। प्रिय, चलो हम अलग हो जाते हैं। क्यों? प्रिय और मैं दरअसल अस्थायी तौर पर साथ रहने के लिए जुड़े थे। अगर अलग हो भी जाए तो प्रिय कहीं भी अच्छी जिंदगी जी सकती हैं, है ना? पहले के दिन कैसे बीते मुझे पता नहीं। प्रिय, सच कहूं तो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरी संपत्ति मेरे चाचाओं ने हड़प ली है। वह हमेशा से मुझे मारना चाहता था। आज के वे काले कपड़े पहने लोग शायद मेरे लिए ही आए थे। तुम और अनन मेरे साथ रहोगी तो एक दिन मुसीबत में फंसोगी। मैं पैसे और रहने की जगह का इंतजाम कर दूंगा हमारे अलग होने के बाद। पति, हम कभी अलग नहीं होंगे। यह मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। पति, मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूं। तुम कहते हो खतरा है तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसका सामना करूंगी। तुम कहते हो दुश्मन ज्यादा है तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें रोकूंगी। मुझे दूर मत धकेलो। और इस घर को भी दूर मत धकेलो। लेकिन हम अलग नहीं होंगे, ठीक है ना पति? अनन, अब सोई हुई बेटी का रोल करो। अनन सो गई है, सो गई है। मास्टर लिन, जल्दी करो, आज स्कूल में मेहमान आए हैं। अनन, पहले पढ़ने जाओ। मास्टर शिया, कितने महान हैं वे। क्या दिल्ली से आए बड़े आदमी हैं? प्रिंसिपल लियू ने बताया। राजप्रतिनिधि महाराज। राजप्रतिनिधि। चलो। राजप्रतिनिधि महाराज को प्रणाम। आप हजारों साल जियो। राजप्रतिनिधि महोदय को प्रणाम। मैं एक ड्राइंग चाहता हूं जिसका नाम है बेड क्रॉसबो ड्राइंग। हर जगह ढूंढा, मिली नहीं। सुना है व्हाइट क्रेन स्कूल में शहर के होनहार लोग आते हैं। तो तुम सब मिलकर इस ड्राइंग को फिर से बनाओ। बन गई तो इनाम, नहीं बनी तो तुम सब समझदार लोग हो। प्रिंसिपल लियो, तुम जानते हो इसकी गंभीरता। वह भी बेड क्रॉसबो ड्राइंग के लिए आया है। राजप्रतिनिधि महाराज, हमने तो उस ड्राइंग को देखा तक नहीं है। ये हम कैसे बना पाएंगे? ले आओ। महाराज, महाराज, पिताजी। महाराज, मैंने वो ड्राइंग सच में संभाल कर रखी थी, लेकिन पिछले दिनों चोरी हो गई। अब तक पता नहीं चला। तो तुम मेरे लिए फिर से याद करो, फिर से बनाओ। जब तक ये ड्राइंग नहीं बनती तब तक ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर रहेगी। मैंने दहेज युवान में कई दिनों तक खोजबीन की, व्यर्थ नहीं गया। तो तुम ही वह हो जिसे अपत्स्थ राजकुमार ने इस शिक्षालय में रखा है। आज अगर वह अपत्स्थ राजकुमार नहीं आया तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। शाओ जिंग, अगर तुम्हें थोड़ी भी न्याय संगतता बची है तो बाहर आ जाओ। पिताजी, जल्दी से सोचो। अगर तुम्हें याद नहीं आया तो हम चित्र कैसे बनाएंगे?
यह अधीनस्थ का गुप्त संकेत है। शहर के उत्तर का टूटा मंदिर, खतरा, जल्दी बचाओ। चाय का एक घूंट पी लो, गला तर कर लो। लियू यी राजकुमार की प्रिय उपपत्नी बन गई है। 3 दिनों में अगर चित्र नहीं बना तो सभी को राजा को धोखा देने का दोषी माना जाएगा। महाराज, आखिरकार चले गए। शिक्षक लिन, अब क्या करें? बस यही उम्मीद है कि जिला मजिस्ट्रेट योजना के विवरण याद कर पाएंगे। लिन यान, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है? वह अब संरक्षक राजकुमार की उपपत्नी है। क्या यह संभव है कि वह संरक्षक राजकुमार ने मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजी है? मिस लियू, अब जब तुम संरक्षक राजकुमार के साथ हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पुरुष और स्त्री के बीच अंतर होता है। क्या तुम्हें लगता है मैं उस बुरे आदमी के साथ खुशी से गई? उसने मुझे मजबूर किया, दबाव डाला। पर लिन यान, मेरी शादी तो तुमसे ही होनी चाहिए थी। सावधान बोलो। लिन यान, क्या तुम जानते हो तुम्हारी प्यारी पत्नी असल में कौन है? संकेत भेज दिया गया है, शाओ जिंगहेंग। क्या तुम सच में फंसोगे? आ गया। आज तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम ही शाओ जिंगहेंग हो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आज कोई अंतिम शब्द? चलो। तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा कमजोर हो। कितना चालाक! तो असली अपदस्थ राजकुमार यही था। चलो। यह पहली बार है जब किसी ने खास तौर पर मेरे लिए कपड़े सिए। यह क्या है? चलो। महोदय, योजना के अनुसार क्यों नहीं हमें बाहर आकर अपदस्थ राजकुमार को घेरने का आदेश दिया? मेरी अपनी योजना है। पीछे हटो। जी। यह टाका कभी गलत नहीं होता। फिर यह उस बर्खास्त शहजादे पर क्यों है? लिन यान, तुम असल में कौन हो? युवराज, आज की रात इतनी आसान क्यों रही? हमने धनुर्धर तैनात किए थे, उनकी जरूरत नहीं पड़ी। ये संदेहास्पद है। युवराज, जनरल चेन का गुप्त पत्र। हाल ही में उत्तरी सेना ने राजप्रतिनिधि को लगातार हराया है। यदि पार्श्वधनुष का चित्र नहीं मिला तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। अभी के लिए जाओ। हाल ही में उत्तरी सेना की लगातार हार हुई है। यदि राजप्रतिनिधि को पार्श्वधनुष का चित्र नहीं मिला तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। बीते दिनों में जब मैं गया, विलो पेड़ हरे भरे थे। यदि बर्खास्त शहजादे को नहीं मारा तो राजप्रतिनिधि का इलाज नहीं मिलेगा। जहर जरूर फैल जाएगा। पति, क्या मुझे तुम्हें मारकर जीना चाहिए?
पापा तुम लौट आए। उसने कपड़े बदल लिए हैं। प्रिय, अनन चाय बनाने जाती है। पापा मम्मी तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। पति, या फिर तुम्हें शाओजिंग हेंग कहूं? पिछली बार तुम्हें यह कैंडी गोलियां बहुत पसंद थी। आज वह ठेले के पास से गुजरा तो आखिरी 1 बजी थी। तुम्हें चखवाने के लिए लाया। यह आखिरी माला मेरे लिए है। मीठी है प्रिय। मीठी है पति। वैसे भी सब पानी ही तो है। पापा आ गए। शुक्रिया प्रिय, गले को तर करने के लिए पानी पी लो। पति, मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा है। शराब? अनन, तुम शराब क्यों लाई? अनन को नहीं पता। मेरी मम्मी। क्या 1000 प्याले भी नहीं गिरती थी? 6 साल पहले इतनी कमजोर कैसे थी? पति, मुझे कसकर पकड़ लो। अनन, अनन अब सोने चली। माँ बाप गले मिल रहे हैं, बहुत प्यार है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा पापा की डायरी में लिखा है कि विद्यालय में धराधर मारपीट हुई। पापा ने जरूर गलत याद किया होगा। अच्छा बच्चा, चलो बाहर चलते हैं। प्रिय, जल्दी मत करो। पति, इसे ऐसे ही मान लो, आखिरी रात के रूप में। देवरानी, तुम क्या कह रही हो? मैं हल्का रखूंगा। एकिंग। देवरानी, स्वामी, झूठ बोलने की बात अभी तक स्वीकार नहीं की। मैं मेरा मतलब है स्वामी, शादी की रात आपने कहा था आप अक्षम हैं। कल रात तो स्पष्ट था, मुझे क्यों धोखा दिया? देवरानी, दरअसल शादी के बाद से मैं चुपके से इलाज ढूंढ रहा था। हाल ही में सुधार हुआ, इसलिए तुम्हें सरप्राइज देना चाहा। ऐसी बात है। कल रात आनंद अकेली सोई, मैं उसे देखने जाती हूँ। ठीक है। एकिंग को लगता है कुछ गड़बड़ है। रक्तस्राव। कल रात देवरानी भी पहली बार थी। यह कल रात लड़ाई के दौरान मेरा फटा हुआ कपड़ा है। पापा अभी तक उठे क्यों हो? आनंद, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने नहीं गई? माँ अभी बाहर गई, लगता है मन खराब है। पापा, कल रात सोते समय क्या माँ को नाराज कर दिया? तुम दोनों बड़े लोग सोते समय भी बच्चों को चिंता करनी पड़ती है। बड़ों के मामले बच्चे बेकार में चिंता न करें।
सच में। अविश्वसनीय पापा, आनंद को ही माँ को मनाने का उपाय सोचना पड़ेगा। इस घर में आनंद न होती तो बिखर जाता। पिछली बार मिली वह सुंदर पेंटिंग शायद माँ को पसंद आए। कल सब तैयार था। निर्वासित राजकुमार के पास मेरी 10वीं भी सेना नहीं थी। हमला करते तो जीवित पकड़ सकते थे। बताओ मुझे, तुमने पीछे क्यों हटे? तुमने जानबूझकर निर्वासित राजकुमार को जाने दिया, है ना? आदेश क्यों तोड़ा? महाराज, गलत अनुमान लगाया। तुमने फिर भी जानबूझकर किया। रुअन किंग, अवज्ञाकारी कुत्ता, चाहे दांत कितने भी तेज हो, मौत ही मिलेगी। महाराज, एक और मौका दें, मैं विफल नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं एक और मौका देता हूं। 7 दिन में फिर असफल हुए तो जीवन भर दवा नहीं मिलेगी। मैं समझ गया। शिक्षक लिन का आपके प्रति सच्चा प्यार बेकार चला गया। कल भी उन्होंने मेरे सामने मिस लियू, चाहे एकिंग की असली पहचान कुछ भी हो, वह मेरी पत्नी है। मैं उससे प्यार करता हूं। इस जीवन में उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वह आपसे इतना प्यार करता है और आप तो एक दुष्ट, खून से सने हाथों वाली हत्यारिन हैं। मैं जल्द ही उसे आपकी असली पहचान बता दूंगी। मिस लियू, आप लिन्यान से इतना प्यार करती हैं। 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। तब आपका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है? मैं अपने आखिरी समय में हर कीमत चुकाकर अपने पति और बच्चे के लिए उनकी मनचाही राह बनाऊंगी। अगर मुझे ठीक से याद है तो राजप्रतिनिधि ने आपको कैसे नियंत्रित किया? वह तरीका शर्मनाक था। जबरदस्ती कब्जा। आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया। क्या आप उससे नफरत नहीं करती? कैसे न करूं, लेकिन यह सब आपकी वजह से हुआ। उसने मेरे जरिए मेरे पिता को धमकाया है और पूरे व्हाइट क्रेन अकादमी को अपने कब्जे में ले लिया है। हाँ, पूरी व्हाइट क्रेन अकादमी अब उसके नियंत्रण में है। अगर विस्तर धनुष का नक्शा समय पर नहीं दिया गया तो आपके पिता प्रिंसिपल लियू का क्या हश्र होगा? पूरी अकादमी क्या उसके क्रोध को झेल पाएगी? आपको नफरत मुझसे नहीं बल्कि उससे करनी चाहिए। आप क्या करना चाहती हैं? आइए साथ काम करते हैं। अगर सफल रहे तो मैं आपके पिता को बचाने और अकादमी को सुरक्षित रखने में मदद करूंगी। अगर असफल रहे तो 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। तब लिन्यान आपके होंगे। मिस लियू, यह सौदा आपके लिए घाटे का नहीं है। आप क्या सोचती हैं, मिस लियू? आप महाराज, आपने हमें गुप्त रूप से मालकिन की रक्षा का आदेश दिया था, लेकिन आज मालकिन का आवागमन संदेहास्पद था। वो राजप्रतिनिधि के अस्थायी निवास में गई। क्या पक्का है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। एकिंग वहां क्यों गई? हाल ही में हुई हुआ काउंटी में खतरा बढ़ गया है। आप लोग मालकिन का पीछा करते रहें। कहा जाता है कि पति पत्नी एक होते हैं। जब मालकिन वापस आएंगी तो मैं उनके साथ अपनी असली पहचान सबके सामने रख दी। यह वेड क्रॉसबो का नक्शा अभी तक पता नहीं चला है। अभी तक नहीं। राजप्रतिनिधि ने अकादमी को आखिरी चेतावनी दे दी है। अगर यह नक्शा अभी भी नहीं मिला तो यह अकादमी खून से लथपथ हो जाएगी। कहा ए। अनन, तुम क्या कर रही हो बेटी? पापा के पास जरूरी काम है।
कहाँ है वह सुंदर चित्र? यहीं तो गिरा था। चित्र? अगर तुम्हें चित्र चाहिए तो बाद में पिता तुम्हारे लिए बहुत सारे चित्र बनाएगा। पहले बाहर जाओ। नहीं, पापा ने माँ को नाराज कर दिया है। अनन उस सुंदर चित्र से माँ को खुश करेगी। अनन, मिल गया। यह बेड क्रॉसबो का नक्शा है। अनन, यह नक्शा तुम्हें कहां से मिला? पिछली बार जब हम मजिस्ट्रेट के घर गए थे, छोटे भाई के 1 महीने के समारोह में, अनन ने देखा कि यह घुमावदार और बहुत सुंदर है। तो बस जेब में रख लिया। ईश्वर की इच्छा, सचमुच ईश्वर की इच्छा। अनन, तुम सच में पिता की छोटी सौभाग्यशाली तारा हो। क्या यह चित्र इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। नक्शा मिल गया है। जनरल चेन को सूचित करना होगा। मूल योजना के अनुसार बेड क्रॉसबो बनाएं। इस युद्ध में नॉर्दर्न आर्मी जीतेगी। चाचा, अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। रुआन किंग हाल ही में बार बार असफल हो रहा है। शायद उसका मन बदल गया है। क्या वुजेंसी ने हुएवा काउंटी और व्हाइट क्रेन अकादमी को छान मारा है, लेकिन उस बर्खास्त शाहजादे का कोई पता नहीं चला? महाराज, स्पष्ट रूप से देखें, वो बर्खास्त शाहजादा बहुत गहराई में छिपा है। अकादमी के हर कोने की जांच की गई है, कोई संदेह नहीं है। हर किसी की जांच की गई है, सभी शिक्षक और नौकर, उनके परिवार और पृष्ठभूमि की भी पुष्टि की गई है। वो शिक्षक जिसे लिन्यान कहते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि उसका चेहरा खासतौर पर जाना पहचाना लगता है। आंखें और भौहें उस महल के बूढ़े की तरह दिखती है। लिन्यान, उसकी बेटी लिनन के स्कूल में दाखिला लेने के बाद उसकी दिनचर्या नियमित है। अकादमी और घर के बीच आना जाना, पत्नी और बेटी के साथ समय बिताना, कोई संदिग्ध संपर्क नहीं है, इसलिए विस्तृत जांच नहीं की गई। वो चेहरा बिल्कुल साधारण नहीं है। वो बच्चा, ये निश्चित रूप से उसकी पहचान छुपाने का बहाना है। अभी जाओ, लिन यान और उस बच्चे को महाराज के सामने पेश करो। पहचान संदिग्ध हो तो मार डालो। अगर पहचान सही भी हो फिर भी मार डालो, एक उदाहरण बनाने के लिए, रुआन किंग को चेतावनी देने के लिए। जी महाराज देखना चाहते हैं क्या ये कुत्ता अभी भी वफादार है? राजप्रतिनिधि का हुआ काउंटी आगमन, तूफान आने वाला है। अब क्रॉसबो डिजाइन मिल गया है। उत्तर सेना हमारी होगी। प्रिय, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। लिन श्रीमान, राजप्रतिनिधि ने बुलाया है। आपकी बेटी भी साथ आएगी। राजकुमार उन्हें क्यों देखना चाहते हैं? श्रीमती जी, चिंता न करें, बस कुछ सवाल पूछेंगे। ले चलो। बुरा है, क्या चाचा को कुछ पता चल गया? क्या हमारी पोल खुल गई? यह यात्रा खतरनाक है। माँ पापा, अब नाटक क्यों बंद कर दिया? प्रिय, यह क्या है? अदृश्य सुई। पति, मैं अपनी 7 दिन की आयु देकर तुम्हारे भविष्य के महान कार्य खरीदूंगी। रुआन किंग, तुम नो मैंस लैंड के प्रथम हत्यारे हो। राजप्रतिनिधि के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत, परिणाम जानते हो? किंग, तुम नो मैंस लैंड से हो। पति, दुश्मन के सामने ध्यान भंग करना खतरनाक है। तुम राजप्रतिनिधि को शक है, यह जगह खतरनाक है। जल्दी आन को लेकर भागो। किंग, तुम चाहे जो भी हो, मेरी नजर में तुम मेरी पत्नी हो। साथ भागेंगे। जल्दी करो।
युवराज, बचाव में देरी हुई। क्या शानदार नाटक है। मेरे पति और बेटी को जाने दो। किंग, मेरे नो मैंस लैंड के शीर्ष हत्यारे, अपने मालिक के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत। लिनयान, आन आन को लेकर भागो। आ किंग। पापा, अपने युवराज को लेकर जल्दी निकलो। चलो चलो। माँ। माँ, मैं नहीं चाहता माँ। अनन, डरो मत, पापा तुम्हें बचाने आएंगे। माँ। महाराज, प्रधानमंत्री ने कल शहर के पश्चिम में वांगजियांग टावर पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। खुली बातचीत। साथ ही मेरे सूत्रों ने पता लगाया है कि आपकी पत्नी और बेटी को प्रधानमंत्री ने जेल में डाल दिया है। सफेद बगुला अकादमी और डीन लियू सहित सभी। कल दोपहर तक अगर आप बैठक में नहीं आए और बेट क्रॉसबो का नक्शा नहीं सौंपा तो सभी को मार दिया जाएगा। एक तरफ देश की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पत्नी और बेटी और निर्दोष लोगों की जान। चाचा, कितनी क्रूर चाल। उस बार सफेद बगुला अकादमी में इतना खतरा था, हम आसानी से बच गए। तभी आकिंग को पता चल गया था मेरी असली पहचान। उसने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया था। महाराज, एक और बात है। मैंने पकड़े गए प्रधानमंत्री के अंगरक्षक से पूछताछ करके पता लगाया, आपकी पत्नी को शियाओ दिंगबेई ने जहर दिया है। नियमित इलाज न मिलने पर 7 दिनों में जहर का असर होगा। 7 दिन? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ। महाराज, बेट क्रॉसबो का नक्शा मिल चुका है। हुआ काउंटी तय हो चुकी है। हम क्यों? चलें। मेरी पत्नी और बेटी उनके कब्जे में है। मैं कैसे चल सकता हूं? मैंने गलत कहा। कल की बैठक मुझे जाना ही होगा। आकिंग की दवा मैं जरूर लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, नोटबुक में सिर्फ इतना लिखा है। माँ पापा की पहचान सफेद बगुला अकादमी में खुल गई, जान खतरे में। आगे आगे कुछ नहीं है। आनंद ने बहुत कोशिश की माँ पापा को लड़ने से रोकने की। फिर भी माँ को चोट क्यों लगी? अनन, डरो मत, माँ ने गलती की। दरवाजा खोलो। तुम्हारे पति और प्रधानमंत्री शहर के पश्चिम में वांगजियांग पेविलियन में बातचीत कर रहे हैं। तुम पहली हत्यारिन हो ना? जाओ और प्रधानमंत्री की हत्या कर दो, उस बूढ़े आदमी की। वांगजियांग पेविलियन में वार्ता। पति, आप आखिर क्या करना चाहते हैं? मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन बाद में मुझे चाहिए कि आप आनंद को सकुशल लिन्यान के पास वापस भेज दें। डील। यह वह यानुसो है जो आप चाहते थे, सिर्फ दर्द निवारक है। चोट ठीक नहीं कर सकता। दर्द से राहत ही काफी है। अरे बाप रे। माता पिता के बीच के मामलों में मुझे मौजूद रहना ही होगा।
आनंद के साथ कोई गलतफहमी या दुर्घटना नहीं होने दूंगी। तो यह छोटा खरगोश का बच्चा तेरे माँ बाप की तरह ही अच्छी चीज नहीं है। आनंद, तू यहाँ छिपी रहा। हाँ हाँ। अगर माता पिता की किस्मत नहीं बदल सकी तो क्या यह जीना व्यर्थ नहीं होगा? अच्छा भतीजा, आखिरकार तुम अपने चाचा से मिलने आए। मैं तुम्हें नक्शा दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे की जान मेरे हाथ में है। तुम्हें मेरे साथ शर्तें रखने का क्या अधिकार है? पत्नी, एक हत्यारा जो मुझे मारना चाहती थी, मुझे इतना धोखा दिया। मैं उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। बेटी तो और भी बेकार बात है, वह तो बस रास्ते में उठाई हुई एक आवारा लड़की है। अगर चाचा उनकी जान चाहते हैं तो वह भतीजे के लिए ही घर साफ करना होगा। वह मुझसे नफरत करता है और आनंद से भी घृणा करता है। पापा, आनंद तुम्हारा मुंह फाड़ देगी। यह सब कह रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि माँ 5 साल बाद बिना हिचकिचाहट किसी को मार देती है। उस मां बेटी की जान चाचा की मर्जी पर छोड़ दो। यह बेड क्रॉसबो का नक्शा भतीजा खुशी से पेश करता है। ठीक है, ये बेड क्रॉसबो का नक्शा सिर्फ आधा क्यों है? बाकी का आधा हिस्सा चाहिए तो चाचा को मानना होगा। इस दुनिया को हासिल करने के बाद मेरे साथ आधा आधा बांटना। तुम सचमुच बेरहम हो, मेरी तरह। मेरे अच्छे भतीजे पर गर्व है। क्या बात है आधी दुनिया बांटने की? तुम्हारी बात मान ली। कौन है वो? चलो ले चलते हैं। आकिंग, आज रात तुमने भी देख लिया। तुम्हारा वो पति जिसकी तुमने जान देकर रक्षा की, वो इस दुनिया के लिए तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जान आसानी से त्याग सकता है। वह मेरे और आनंद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तुम्हारे साथ झूठा प्यार किया, इस्तेमाल करके फेंक दिया जैसे फटा हुआ जूता। ऐसा आदमी तुम्हारी वफादारी के काबिल नहीं। ये आधी दवा है 5 साल तक। तुम्हारी जान बचा लेगी। बस मेरी बात मान लो। 5 साल तक उसके पास रहो और उसे मार डालो। मैं बाकी की दवा दे दूंगा, फिर तुम सच में आजाद हो जाओगी। बुरे बूढ़े, तुम लोगों के रिश्ते बिगाड़ रहे हो। आनंद, माँ, आनंद, तुम यहाँ कैसे आ गई? ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन महाराज कृपया मेरी बेटी की देखभाल करें। काम पूरा होने के बाद मैं आनंद को लेकर दूर चली जाऊंगी। ठीक है, वो अभी बांस के जंगल की तरफ गया होगा। तुम जानती हो क्या करना है। जाओ, उसे मेरी तलवार दो। माँ 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 माँ। चुप रहो। महाराज, श्रीमान रुआन ने तो वुजियानसी को धोखा दिया था। आपने उन्हें मारने का फैसला किया था। फिर क्यों? शाओ जिंगहेंग, वो आधा क्रॉसबो प्लान लेकर
दुनिया को मेरे साथ बांटना चाहता है, सपना देख रहा है। मैं अभी उसे हिला नहीं सकता, लेकिन रुआन किंग उसकी पत्नी है जिससे प्यार नफरत में बदल गया। उसे मारना प्यार की हत्या होगी। मेरा कोई लेना देना नहीं। महाराज बुद्धिमान है। तुम्हारी मां अब तुम्हारे बाप को मारने जा रही है। चाचा, मैं तुम्हें यह तमाशा अच्छे से दिखाता हूं। बुरा बूहा। बुरे बुरे, मुझे छोड़ दो। श्याओ जिंगहेंग। मैं सोचता था कि तुम्हारा आनंद के लिए थोड़ा सा भी सच्चा प्यार है, लेकिन तुमने अपनी ही बेटी को भी छोड़ दिया। आकिंग, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं महोदया, क्या आप मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहती हैं? महोदया ने वाकई मेरा पीछा कर लिया। हमारा दिल एक दूसरे से जुड़ा है। तुम्हारे मरने के बाद मैं आन को लेकर दूर चला जाऊंगा। आज से हमारा रिश्ता खत्म। आज आपने यह फटे कपड़े पहने हैं, हाथों में छाले पड़ जाएंगे। क्या मैं अंधी हूँ? मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपने उसे आधा नशा दिया, इससे वह थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जहर पीकर प्यास बुझाने का मतलब समझती है। क्या आप नहीं जानती? महोदया, अभी बस यही तरीका है आपकी जान बचाने का, और इस जीवन बचाने के तरीके के लिए आपकी मदद चाहिए। अच्छा, तुम यह बेफा मीठी मीठी बातों से मुझे घुमा रहे हो। पता चला तुम शुरू से ही मुझे इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। पहले की सारी बातें सब मेरी रुआन किंग की अंधी आंखों की वजह से थीं। आज मैं खुद ही इस गलती का अंत करूंगी। मुझे फिर से इस्तेमाल करने की सोचना मत। शियाओ जिंगहेंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माय। गद्दार राजकुमार, आज ही तुम्हारा अंत है। आन ने मुझे बताया है। यह कंघी तुमने खुद बनाई थी। तुम्हारी कला इतनी अच्छी नहीं है। कितनी क्रूर जहरीली औरत। राजकुमार महोदय, उत्तरी सेना बचाने देर से आई। गद्दार राजकुमार ने हर चीज का हिसाब लगा लिया। चलो हम चलते हैं। हाँ, राजकुमार महोदय को सुरक्षित ले चलो। चलो। कैसा रहा? क्या उस बेवफा को खुद ही खत्म कर दिया? उस गद्दार राजकुमार को सहायता मिल गई। मैं अकेला कितनों से लड़ता। छोड़ो भी, बस एक बार चूक गए। तुम सबसे बड़ी हत्यारिन हो। अब तुम उससे इतनी नफरत करती हो, चाहे उसके पास छुप कर रहो या उसकी हत्या करो, वो तुम्हें कब तक रोक पाएगा? मैं अपने वादे का पक्का हूं। ये बच्चा तुम्हें वापस। मुझे बस तुम्हारी वफादारी चाहिए। रुआन किंग राजकुमार के आदेश का पालन करेगी। शियाओ जिंगहेंग को जरूर मारूंगी। माय। अन माय। आकिंग, मत भूलना, तुम्हारी आधी दवा अभी भी मेरे पास है। 5 साल के अंदर शियाओ जिंगहेंग का सिर लेकर मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। माँ, पापा जानबूझकर तुम्हें दुखी करने वाली बातें कह रहे थे ताकि तुम उनसे नफरत करो, बिल्कुल पापा की डायरी में लिखे जैसा ही। 5 साल बाद पापा तुम्हें खुद को मारने देने वाले हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम इलाज पाकर जीवित रहो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अनन, तुम क्या कह रही हो? कौन सा 5 साल बाद? अनन, तुम क्या कह रही हो? कौन सा 5 साल बाद? कौन सा मैं उन्हें मार दूं? हाँ हाँ, अनंत तुम्हारी आने वाली बेटी है।
उस समय पापा सम्राट होंगे और माँ रानी। अनन ने खुद देखा कि माँ, तुमने पापा को तलवार से घोंप दिया। और फिर अनन यहाँ आ गई। आंख खुली तो पापा दिखे, फिर माँ से मिली। तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए खुद को बेच रही थी। बेतुका। अनन, तुम जानती हो क्या कह रही हो? माँ, यह देखो। यह भविष्य के पापा ने अपने हाथ से लिखा है, लिखावट देखो। यह पन्ना हमेशा चिपका हुआ था। अनन को अभी पता चला कि माँ पापा एक दूसरे को क्यों मारने वाले थे। मेरी प्रिय पत्नी, जानबूझकर उसे दुखी और निराश करना, बस यही चाहता हूं कि वह खुद मुझे मार दे ताकि इलाज मिल सके। पापा की डायरी के मुताबिक भविष्य में माँ बुरे चाचा महाराज के काम पर जरूर चलेंगी। जानबूझकर पापा के करीब आएंगी, फिर प्यार हो जाएगा। और आखिर में उन्हें मारकर इलाज ले लेंगी। तुम सच में हमारी 6 साल बाद की बेटी हो? हाँ हाँ माँ, 5 साल बाद पापा ने जरूर आज जैसी बुरी बातें कहकर तुम्हें गुस्सा दिलाया होगा। अनन मुश्किल से वर्तमान में लौटी है, लेकिन लगता है कुछ भी रोक नहीं पाई। पापा और माँ फिर भी लड़ पड़े। अनन बहुत बेकार है। ऐसा था मामला, तो भविष्य का अंत ऐसा होने वाला था। छोटे जिंगहेंग, तुम सच में बेवकूफ हो। अनन, तुम चिंता मत करो। इस बार तुम्हारी वजह से मैं और तुम्हारे पापा पहले ही भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा है। बिल्कुल वही गलती नहीं दोहराएंगे। रुआन किंग, तुम लौट आई। काम कैसा चला? वह बूढ़ा कब तक जिएगा? तुम कब कार्रवाई करोगी? मिस लियू, जरा धैर्य रखें। तुम्हारा धैर्य बना हुआ है, मेरा क्या? मैं कब तक रुकूं? आज रात वह फिर मेरे कमरे में आएगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह जहर बेरंग और बेस्वाद है। आज रात में अतिशय कष्ट लगे हैं। यह एक अच्छा मौका है। ठीक है। ये आज रात बेहद परेशान लग रही है। राजकुमार की सेवा में लापरवाही नहीं कर सकते। कुछ छुपा रही हो मुझसे। अगर अभी सच बता दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं राजकुमार सब रुआन किंग के इशारे पर हुआ। बाकी का बिस्तर धनुष चित्र जरूर श्याओ डिंगबेई के पास है। बिस्तर धनुष का चित्र आज रात बाहर भेजना ही होगा, नहीं तो उत्तरी सेना खतरे में पड़ जाएगी। इतनी रात को कौन सा चोर है? अभी भी मेरे अध्ययन कक्ष की सफाई कर रहे हो। जरूर श्याओ डिंगबेई है। उसे तो अभी लियू यी के कमरे में होना चाहिए। जहरीली चाय पी रहा होना चाहिए। फिर भी वह सुरक्षित कैसे है? लियू यी है। देखो, उसके मन में पहले से ही गद्दारी थी। आकिंग, इतनी रात को मेरे अध्ययन कक्ष में अपने पति के लिए कुछ ढूंढ रही हो ना? मुझे धोखा दिया। दीदी क्या कह रही हैं? मैं तो हमेशा से राजकुमार की हूं। इस गद्दार को पकड़ लो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की?
तुम खुद क्यों आए? आज रात तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जहर बेरंग और बेस्वाद था। चाचा राजकुमार का दिमाग गहरा और चालाक है। पत्नी, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। आज रात खतरनाक है, तुम मत आना। अगर मैं असफल रहा, तुम आनंद को लेकर चले जाना। आज रात जीवन या मृत्यु का सवाल है। हम दोनों पति पत्नी। अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छा, तुम दोनों पति पत्नी झूठा समर्पण दिखा रहे थे। असल में पहले से ही राजकुमार के लिए जाल बिछा रहे थे। अगर मैं नहीं होती, आज हमारे राजकुमार तुम्हारे इस जाल के जाल में फंस जाते। सच में नहीं सोचा था मेरी गुप्तचर सेना में ऐसा भावुक व्यक्ति निकलेगा। अगर ये नहीं होती मैं भी तुम्हारे धोखे में आ जाती। पूरा बिस्तर धनुष चित्र सौंप दो तो मैं तुम दोनों पति पत्नी की पूरी लाश छोड़ दूंगा। सपने में भी नहीं। जान से हाथ धोने को तैयार हो। पकड़ लो उन्हें। पट्टी है। तू ये नीच। बधाई हो राजकुमार, आप जासूसी के भीतर जासूसी के जाल में फंस गए हैं। पट्टी है। तू ये नीच। बुरे दरिंदे, तूने मेरी देह पर कब्जा किया, मुझे मजबूर किया, मेरे पिता को और पूरे सफेद बगुला विद्यालय को मेरे खिलाफ ब्लैकमेल किया। क्या तुझे सच में लगता है कि इससे मैं तेरे प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगी? राजकुमार, मैं आपके अधीन 20 साल से हूँ। मैं आपके मन की बात को अच्छी तरह जानती हूँ। आप इतने शक्की हैं, वह चाय आसानी से कैसे पी लेते? मैंने लिu यी को जानबूझकर चूक दिखाने को कहा, मेरा साथ छोड़ने का नाटक किया ताकि आप खुद को सब कुछ नियंत्रित करते हुए महसूस करें और अपनी सफलता के नशे में सतर्कता खो बैठें। उस पट्टी पर लगा हुआ ही असली जहर है। सबके हथियार नीचे रख दो, वरना मैं इसे तुरंत मार दूंगी। गिरफ्तार करो। तूने मेरी इज्जत लूटी, मेरा भविष्य बर्बाद किया, मुझे एक खिलौना समझा। तुझे क्या लगता है किसी लड़की के शरीर पर कब्जा करके वह तुझ पर ही निर्भर रहेगी, हमेशा के लिए तेरे नियंत्रण में रहेगी? अपनी नफरत का हिसाब खुद चुकता करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक चूक कर बैठा, असल में फंस गया तुम दोनों औरतों के चक्कर में। आनंद, तू बदमाश बड़े दादा, तुम सिर्फ सोने के लिए ही गिरे। सो गए तो ठीक है। माँ ही इलाज है। इस बार पापा माँ खुशी से साथ रह सकते हैं। रुआन किंग, अब हमारा हिसाब बराबर है। इस दुनिया के मर्द सच में घृणित हैं। आज के बाद मैं लिu यी खुद पर निर्भर रहूंगी। क्या यह वह दिन नहीं है जब माता पिता लड़ रहे थे? क्या आनंद 6 साल बाद वापस आ गई है? पिताजी, सफलता। पिताजी माँ फिर मिले। देखा, लड़ाई नहीं, प्यार था। इस घर का बिना मेरी निगरानी के चलना मुश्किल है। अच्छा हुआ मैं शाओनियन आन
समय में वापस जाकर सब संभाल लिया। हत्यारिन माँ और राजकुमार पिता को जबरदस्ती बना दिया। एक प्यार भरा परिवार। हाँ हाँ हाँ, यह सब हमारे अनन की वजह से हुआ। चलो, बिल्कुल सही, अनन ही हमारे घर का सबसे बड़ा हीरो है।